नमस्कार साथियों, केएस कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग विश्व भूगोल पढ़ रहे थे, उसमें आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं देशांतर रेखाएं, और समय का डिवीजन इसमें क्या होता है। इन सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अक्षांश रेखाओं की उपयोगिता क्या है, ग्लोब पर इनकी स्थिति क्या है, देशांतर रेखाओं की स्थिति क्या है, देशांतर रेखाओं का क्या उपयोग है दैनिक जीवन में, देशांतर रेखाओं के द्वारा हम क्या क्या पता करते हैं, बारी बारी से देखते हैं। पहले देखेंगे अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स। क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। इनकी परिभाषा की बात करेंगे तो क्या, भूमध्य रेखा के समांतर खींचे गए वृत्तों को अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसा कि हम लोग चित्र में देखते हैं कि जो भूमध्य रेखा है, इसके जो समांतर जो नीली वाली रेखाएं खींची गई हैं, उनको क्या कहा गया है, अक्षांश रेखाएं कहा गया है। तो क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा के समांतर खींचे गए वृत्तों को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये 90 डिग्री तक, ये रेखाएं 0 से 90 डिग्री तक पाई जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए कुल कितनी रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती है, तो 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक अगर जाएंगे तो 90, भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक आएंगे तो 90, और 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, इसको क्या कहा गया है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इनको सबको मिला देंगे तो कितनी हो जाएंगी, 181 रेखाएं हो जाएंगी। भूमध्य रेखा का 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा को क्या माना जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना जाता है। इस प्रकार की इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाती है, 181 हो जाती है। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर क्या है, कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तर की ओर क्या है, कर्क रेखा है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये कितनी कहाँ पर है, 23.5 डिग्री उत्तर में अगर जाएंगे तो ये डॉट 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 करके जो लाइन दिखाई गई, इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। उसी तरीके से 23.5 डिग्री दक्षिण में अगर हम आते हैं भूमध्य रेखा से, तो ये डॉट 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 करके जो लाइन दिखाई गई, इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोरम कहते हैं। ये क्या है, इस तरह। और इनके बीच का जो एरिया होता है, इसको कहा क्या गया है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र देखने को मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, या क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा की गुजरती है कहाँ से, ये कहाँ से गुजरती है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, या महाद्वीपों की बात करेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप से होते हुए गुजरती है। अगर भारत में कहाँ से गुजरती है, भारत में इसकी स्थिति की बात करते हैं, क्योंकि भारत क्या है, एक ग्लोब पर क्या है, पूर्वोत्तर में स्थित एक देश है। इसमें भारत में कर्क रेखा क्या है, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होते हुए कर्क रेखा निकलती है। इसकी विशेष बातों की बात करें तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। यहाँ से सीधे प्रश्न आ जाता है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, विकल्प में भी पूछ सकते हैं या सीधे सीधे पूछा जा सकता है। प्रश्न मेंस में भी आता है यहाँ से, और प्री में भी यहाँ से कई बार पीसीएस समीक्षा अधिकारी आदि बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में यहाँ से कई सारे सवाल आज तक पूछे जा चुके हैं। तो इनके 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। इनके द्वारा हम क्या करते हैं, अक्षांश रेखाओं के उपयोग की बात अगर की जाए तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी स्थान का तापमान और उसकी जलवायु के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने ग्राफ के माध्यम से देखा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, उनकी स्थिति क्या है, अक्षांश कर्क और मकर रेखाओं की स्थिति क्या है, कहाँ पर ये पाई जाती हैं। और ये उसके बाद ये हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं, चित्र में ये जो बड़े डॉट लाइन से दिखाया गया है, इसको ये साढ़े 66 डिग्री का जो डॉटेड लाइन है, इसको क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल कहते हैं। यानी कि क्या है, ये आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से दक्षिण ध्रुव की ओर हम चलते हैं तो 66.5 डिग्री चलने पर क्या होता है, अंटार्कटिक वृत्त मिलता है। और ये क्या है, 90 डिग्री
दक्षिणी ध्रुव है और ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की स्थिति जैसा कि आप हम लोग देख रहे हैं। और जो नीले रंग से दिखाई गई लाइनें ये क्या है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई अक्षांश रेखाओं को हमने नीली लाइनों से दिखाया है। इनके बीच की दूरी की बात करेंगे तो 111 किलोमीटर है। इस तरीके से हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं का विस्तृत अध्ययन किया। इसका हम लोग नोट्स बना लेंगे और मुझे लगता है कि इतना बताने के बाद अक्षांश रेखाओं से कोई भी बात या कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, चाहे वो किसी भी परीक्षा में है वो सवाल ही क्यों ना हो। ज़्यादातर सवाल ये बन सकता है अक्षांश रेखाओं से कि अक्षांश रेखा भारत में किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, या भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए गुजरती है। ये प्रश्न बहुत ही चर्चित प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। इसी तरीके से यहाँ पर एक सवाल और बनता है, जो क्या बनता है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है या कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो भूमध्य रेखा को मिलाते हुए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181 अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। अगर एक सवाल और बन सकता है कि यह कितने महाद्वीपों से और कौन कौन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस प्रकार आगे हम देखेंगे अब देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार से। चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यहाँ पर ग्राफ में समझाया गया है, ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे ये डॉट 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 दिखाई गई, ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसको क्या, ये क्या है? ये भूमध्य रेखा को दर्शाया गया है डॉट डॉट करके। और जो सीधी लाइन ब्लैक दिख रही है ये क्या है? ग्रीनविच रेखा। इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा भी क्या कहते हैं। और ये कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। और ये नीले रंग से दिखाई गई रेखाएं क्या हैं? ये हैं देशांतर रेखाएं। आइए देखते हैं तो क्या है, किसी स्थान की कोणीय दूरी, किसी स्थान की क्या कोणीय दूरी जो प्रधान या उत्तर रेखा के पूर्व व पश्चिम में स्थित होती है, क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। क्या है? किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान या उत्तर रेखा के पूर्व व पश्चिम में स्थित होती है, क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। इसकी कुल संख्या की बात करें तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? यहाँ से ये सीधे प्रश्न भी पूछ दिया जाता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी है। तो कितनी है? 360 है देशांतर रेखाओं की संख्या। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से 180 तक पश्चिम की ओर होती हैं देशांतर रेखाएं, और ग्रीनविच से 180 रेखाएं कहाँ तक होती हैं? पूरब तक होती हैं। कुल मिलाकर 360 रेखाएं होती हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करेंगे तो 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। यह दूरी देशांतर रेखाओं की दूरी जो होती है वो लगभग अक्षांश रेखाओं के बराबर ही होती है। एक देशांतर कितने समय के बराबर होता है? तो 4 मिनट के बराबर होता है। अर्थात पृथ्वी पर एक देशांतर की दूरी तय करने में हमको कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। इसी तरीके से देखें 15 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे का समय लगेगा। देशांतर रेखाओं का उपयोग कहाँ होता है? तो देशांतर रेखाओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? किसी स्थान विशेष की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। आजकल देखा होगा आप लोगों ने, विभिन्न विभागों में भी कहते हैं कि फोटो खींचिए, कैसे खींचिए? जीपीएस ऑन करके। तो उसमें क्या आ जाता है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आ जाता है, जहाँ पर व्यक्ति अपना फोटो खींचता है। तो जिससे हम क्या पता लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति जो है कहाँ से अपना फोटो या किस स्थान से अपना फोटो खींच रहा है, उसमें किस समय से फोटो खींच रहा है। यह क्या है? देशांतर रेखाओं की उपयोगिता है। जैसा कि इसमें बताया गया, किसी स्थान विशेष की सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, ऐसा कि आज के समय में देखने को भी मिल रहा है। भारत की मानक समय रेखा जो है वह क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? भारत की मानक समय रेखा कहते हैं, जो कि कहाँ से निकलती है? नैनी प्रयागराज से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है मानक समय रेखा? नैनी प्रयागराज से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा की बात करते हैं, वह कहाँ है? वह 0 डिग्री देशांतर या क्या कहते हैं इसको? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। वो क्या है? लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। अब प्रधान या उत्तर रेखा जो 0 डिग्री को क्या कहते हैं? प्रधान या उत्तर रेखा भी कहते हैं। यह लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। और 0 डिग्री देशांतर जो है से भारत का समय कितना है? 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो है, उससे भारत क्या है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का समय जो है ग्रीनविच
GMT से क्या है 5.5 घंटा आगे का समय है। यह ऐसा क्यों है 5.5 घंटा आगे क्यों है कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर क्या कर रही है, क्योंकि पृथ्वी क्या है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए क्या है पूरब का समय आगे रहता है और पश्चिम का समय पीछे रहता है। अब भारत की स्थिति की बात करते हैं। भारत क्या है पूर्वोत्तर में स्थित एक देश है, इसलिए क्या है इसका समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण। इस प्रकार हम लोगों ने देखा देशांतर रेखाओं को, देशांतर रेखाओं का क्या उपयोग है, ग्लोब पर उनकी स्थिति क्या है, दो देशांतर रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है, या देशांतर रेखाएं भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो कितने राज्यों से, भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर देशांतर रेखाएं भारत में गुजरती हैं। अब यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि एक सवाल ये जाता है कि कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, तो कितनी होती हैं 360 होती हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी माने ये दूरी जो है वो कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है। और क्या पूछ सकते हैं, एक देशांतर कितने समय के बराबर होता है, तो 4 मिनट के बराबर होता है। एक घंटा कितने देशांतर के बराबर होता है, 15 देशांतर के बराबर होता है। यह भारत का समय जो है ग्रीनविच के समय से कितना आगे है, तो कितना है 5.5 घंटा आगे। यह प्रश्न PCS और समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षाओं में बहुत ही चर्चित प्रश्न है, हर बार पूछा ही जाता है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा तथा समय के बारे में विस्तार से चर्चा की। आशा करते हैं कि इस टॉपिक से आने वाले सारे सवाल आपके आसानी से हल हो जाएंगे, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है जहाँ से सारी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो आप लोग इसको जो है ध्यान से 2-3 बार देख लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। 1-2 बार पढ़ने के बाद यह आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। यहाँ से कोई भी सवाल आपका आज के बाद गलत नहीं होगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही हम लोग अपने चैनल पर नए नए वीडियो और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वीडियो आते रहेंगे, आप लोग उनको लगातार देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।